दोस्तों, अगर आप भी सरफराज खान और ऋषभ पंत को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन आया रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत का भयंकर तूफान तो खूंखार सरफराज खान ने ठोक डाला। तूफानी दोहरा शतक अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन तीनों खिलाड़ियों ने रच दिया एक नया कीर्तिमान। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे? सरफराज के साथ मिलकर पंत और जडेजा ने रनों की बारिश करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर न्यूजीलैंड की टीम को खामोश कर दिया है। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सरफराज, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तो न्यूजीलैंड का घमंड आसमान छू रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बदले की आग में तड़प रही टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में उनका हाल बेहाल करने वाली है। जी हां, सबसे रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच में मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में कप्तान रोहित ने भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने अपने कप्तान के फैसले पर खरा उतरते हुए जो किया वह इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को 3 बड़े झटके लगे। विराट, रोहित और यशस्वी 20 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे इस सीरीज के हीरो सरफराज खान ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर वह करिश्मा कर दिखाया। तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही न्यूजीलैंड की करारी हार 90% सुनिश्चित हो चुकी है। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने आते ही विकेट के सामने तीर की तरह खूबसूरत स्टेट ड्राइव से अपना खाता खोल उन्होंने अपने तेवर गेंदबाजों को दिखा दिए थे। बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तब अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक पंत की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहां दूसरे छोर पर खड़े सरफराज खान भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक पंत गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक सरफराज ने समझदारी दिखाते हुए खामोशी से केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ, तब माहौल देखने लायक था। पंत के साथ मिलकर सरफराज खान ने कीवी गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, ऋषभ ने महज 40 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन वह अकेले ही नहीं थे जो न्यूजीलैंड पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। उनके साथ आया है सरफराज नाम का तूफान, जिसने की टीम को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। जी हां, सरफराज ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए एजाज पटेल की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में इस युवा खिलाड़ी ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए सरफराज ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन यह दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों, इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। सरफराज ने तो पंत से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में टहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न्यूजीलैंड को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। दूसरा सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। मैट हेनरी, टिम साउदी से लेकर एजाज पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए ऋषभ पंत तो इस मैच में भी अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। मिचेल सेंटनर के ओवर में पंत ने तो जो किया वह देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। जी हां, उन्हें आउट करने के लिए सेंटनर आए थे। टॉम लेथम को लग रहा था कि यह गेंदबाज उन्हें विकेट दिलवा पाएगा, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी।
मिचेल सेंटनर का स्वागत। जहां ऋषभ पंत ने पॉइंट के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर किया, तो अगली 2 गेंद पर पहले गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का लगाया, तो फिर मैदान में अपने घुटने टेक कर गेंद को 100 मीटर दूर फेंक उन्होंने छक्कों की हैट्रिक बटोरी और न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 86 गेंदों में 98 रनों की तूफानी पारी से ही पंत को संतोष करना पड़ा। जहां एक बार वह फिर नर्वस 90 का शिकार हुए और वेल डिजर्व शतक से चूक गए, इसके बाद तो पूरा स्टेडियम उदास हो गया था। निराश मन से आंखों में आंसू लिए ऋषभ पंत भी पेवेलियन लौट गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपना काम बखूबी किया था। इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर न्यूजीलैंड की तबाही लिखी हुई थी। ऋषभ पंत का विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि दिन के आखिरी सेशन में उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ सरफराज के साथ मिलकर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां दोस्तों, सरफराज तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान वह आउट होने से बाल बाल बचे थे, लेकिन दोस्तों सल्यूट है इस खिलाड़ी को। उन्होंने हार नहीं मानी और ऋषभ पंत का बदला लेते हुए उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर दूसरे टेस्ट मैच में भी लगातार अपना एक और शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वह एक भूखे शेर की तरह है जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 98 गेंदें खेली थी, जिसमें उन्होंने 103 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 2 खतरनाक चौके भी निकले। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब जहां न्यूजीलैंड टीम खून के आंसू रो रही है, तो आखिर में रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वह बैटिंग करने आए थे तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी। वह दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए यह खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और पहले दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया। दूसरे तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे, लेकिन वह टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 52 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के और 5 चौके भी उनके बल्ले से निकले और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा जहां 80 रन बनाकर वह भी केवल 79 गेंद पर नाबाद रहे, तो उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 423 रन बना चुकी थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। वही असली महफिल तो सरफराज ने लूटी थी, जहां सरफराज खान को तो रोक पाना वैसे भी न्यूजीलैंड के बस की बात नहीं हो पा रही थी। जडेजा से कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया और अपने दोहरे शतक की तरफ तेजी से कदम बढ़ा चले। हालांकि पहले दिन उनका सपना साकार नहीं हो पाया। वह 171 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर नाबाद रहे। इस दरमियान उनके बल्ले से 18 चौके और 4 तूफानी छक्के भी देखने को मिले और अब दूसरे दिन तो लोग उनका दोहरा शतक देखने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथों से कैसे यह जीता हुआ मैच निकल गया। आखिर हो भी क्यों ना, इस मुकाबले के पहले दिन तो सरफराज और रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा, जिसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अब टीम इंडिया आसानी से तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले खेला गया। यह प्रैक्टिस टेस्ट मैच भी जीतने वाली है, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।